ॐ विश्वानि देव सवेतुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी दुख हारिणी सुख कारिणी दृष्टि के फल स्वरूप आइए हम अपना प्रतिदिन का प्रातःकालीन भोजन करें और समस्त प्रकार की असंतुष्टियों को समाप्त करके परमानंद स्वरूप परम संतोष प्राप्त करें। ये प्रातः काल का भोजन है और प्रातः काल में यदि किया जाए, सायं को मिले तो सायं को भी कर लेवे, लेकिन अगर प्रातः काल में किया जाए तो सारे दिन आदमी वर्ल्ड प्रूफ रहता है। और वर्ल्ड प्रूफ का तात्पर्य क्या है कि जैसे घड़ी वाटर प्रूफ होती है और घड़ी में पड़ी रहवे तो उसके स्क्रूज इतने कसे रहते हैं कि उसके अंदर पानी प्रवेश नहीं करता। वैसे ही प्रातः काल में आप अपने मन के स्क्रूज ठीक तरह से कस लीजिए, पक्के कर लीजिए और फिर परमात्मा निष्ठा से संयुक्त होकर परमात्मा बल अपने आप में अनुभव करते हुए, परमात्मा महिमा अपने आप में अनुभव करते हुए, सच्चिदानंदता अपने आप में अनुभव करते हुए अहम ब्रह्मास्मि भाव को अपने में अनुभव करते हुए सारे दिन संसार में रहिए, अपना काम धाम कीजिए, राम लीला में सहयोग दीजिए, लेकिन फिर भी आपके अंदर संसार प्रवेश नहीं करेगा। नाव को पानी में रहना चाहिए क्योंकि पानी के लिए नाव बनी है, परंतु ध्यान रखो नाव में कोई छेद नहीं होना चाहिए और कहीं छेद हो तो उसमें लक्कड़ ठोक देना चाहिए। खास तौर से गूलर की लकड़ी जो होती है ना, उस गूलर की लकड़ी को लेकर छेद में ठोक दो तो वो फूल जाती है और फिर पानी नहीं आता है। वैसे ही दो शब्द हैं जैन धर्म में, एक तो है आश्रव, एक है संवर। आश्रव क्या होता है? छेद हो जाना। और संवर क्या होता है? उस छेद की मरम्मत कर लेना। जीवन की नाव में अगर छेद हो जाएं, मोह का छेद है, काम का छेद है, क्रोध का छेद है, लोभ का छेद है, राग द्वेष के ये छेद सब आश्रव कहलाते हैं, जहां से पानी अंदर आता है टपक टपक के।
और यदि हम संवर उनको ढक देवें, कैसे ढक देवें? जैसे मैंने बताया, गूलर की लकड़ी से उन छेदों को बिल्कुल ढक के और बिल्कुल उनको ढक देवें। वैसे ही आप प्रतिदिन अपने जीवन की नाव में जो आश्रव भासते हैं, मोह के हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, राग द्वेष के हैं, उनकी मरम्मत कीजिए और प्रतिदिन श्रवण मनन निधिध्यासन की लकड़ी के माध्यम से उन छेदों को बंद कर दीजिए। मजा रहेगा। जैसे जल मुर्गी होती है, पानी में कहीं भी तैरती है, पर उसके गोते भी लगाती है, उसके छेदों पर इतनी चिकनाहट होती है कि जब चाहे जहां से चाहे वो सीधा ही पानी से उड़ जाती है। उसी प्रकार यदि ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की वैसलीन अपने मन के पंखों पर रोज रगड़ते रहें, तो वो संसार के इस सागर में गोते लगाते हुए भी, तैरते हुए भी, क्रीड़ा करते हुए भी जब चाहे तब वहीं से ही उड़ जाता है। ज्ञानवान को कोई देश नहीं चाहिए कि वहीं शरीर छूटे, कोई काल नहीं चाहिए कि वहीं शरीर छूटे, कोई वस्तु नहीं चाहिए कि उसको पाकर ही शरीर छूटे। ये सब उपासकों के लिए है। लेकिन ज्ञानवान तो पहले ही शरीर छोड़ चुका है। अब शरीर की मर्जी है, प्रारब्ध है, चाहे जहां छोड़े। जैसे सांप होता है और वो अपनी कांचुली को छोड़ देता है, तो कांचुली कुछ दिन उसके साथ लटकती लटकती फिरती है और फिर इसके बाद जहां किसी झाड़ में उलझती है, छूट जाती है। वैसे ही ज्ञानवान ने इस शरीर को और संसार को सांप की कांचुली से पहले ही छोड़ा हुआ, सांप की कांचुली की तरह से। और अब जहां प्रारब्ध हो वहां इसकी निवृत्ति हो जाए। अब इससे वो कोई भी विमोह नहीं रखता कि वहीं शरीर छूटना चाहिए। तो वो हर वक्त अपने आप में सावधान रहता हुआ मस्त रहता है। और कल वाला मैंने श्लोक इसलिए उठाया क्योंकि उसमें थोड़ी सी व्याख्या और करने की इच्छा थी। जैसे कोई अनुसंधान होता है, गीता तो आप रोज सुनते हैं, पर गीता के वाक्यों में जो कुछ छिपी हुई बातें रह जाती हैं, वो बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका नाम विज्ञान है। जो जान लिया जाए वो ज्ञान है, और जो विशेष रूप से जान लिया जाए उसका नाम विज्ञान है। जैसे मान लीजिए ये जो शरीरों की प्राप्ति होती है, इसमें आप जानते होंगे अंत समय पर जैसे कोई दही को मथता है और मक्खन उसके ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार अंत समय में इस प्राणी को अपने कर्मों का, संचित कर्मों का जो विशेष प्रबल वासना होती है, उसके हिसाब से मंथन होता है और वो प्रबल वासना ऊपर आकर प्रारब्ध के रूप में ऊपर आ जाती और इस तरह से हमें शरीर आगे के प्राप्त होते। एक विचित्र बात और कही है, जैसे जल जोंक होती है और वो ऐसे चलती है, यहां से उसका पीछे वाला हिस्सा टिका रहता है, फिर आगे रख लेती है, तब ये पीछे वाला उठाती है, यहां पहुंचाती है, फिर आगे वाला आगे रख लेती है, फिर यहां पहुंचाती है। बिल्कुल जल जोंक की तरह से ये जीव भी यहां से उठने से पहले आगे उसकी वासना जो प्रबल है वहां वो अपने आप को जमा लेता है और फिर इसके बाद यहां से उठता है। तो शरीरम यद यद अवाप्नोति, जिस जिस शरीर को ये प्राप्त करता है उसमें इसकी वासना की प्रबलता ही है,
उसमें इसकी इच्छा की प्रबलता ही है। अगर आप अच्छा शरीर पाना चाहते हैं तो अच्छी वासना को कमाइए, और अगर बुरा शरीर पाना चाहते हैं तो सारी जिंदगी बुरे 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 सोचते रहिए, बुरा 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 कहते रहिए, बुरा 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 करते रहिए। आपका अगला शरीर जरूर बुरा मिलेगा। और अच्छा 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 सोचिए, और अच्छा 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 बोलिए, और अच्छा 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 करिए, तो आपको अंतिम समय अच्छी वासना होने से अच्छा ही शरीर मिलेगा। हमने देखा है इस जमीन के अंदर जो गन्ना है वो मिठास ले लेता है, जो नीम है वो कड़वाहट ले लेता है। जैसा जैसा बीज होता है वैसे वैसे धर्म उसमें से ले लेता है। वैसे ही हम जो अब बीज बो रहे हैं, और ये बीज प्रबल होता हुआ चला जा रहा है, आगे के लिए अगर ये गन्ने का बीज हुआ तो मिठास ले लेगा, और नीम का बीज हुआ तो कड़वाहट ले लेगा, फूलों का बीज हुआ तो फूल ले लेगा, कांटों का बीज हुआ तो कांटे ले लेगा। इस तरह से शरीर ये हमको हमारी ही प्रबल वासना से, हमारे ही कर्मों से, हमारे ही विचारों से, हमारी ही वाणियों से प्राप्त होता है। इसमें किसी और का कुछ भी नहीं। इस तरह से जिस जिस शरीर को ये प्राप्त होता है उस शरीर में इसकी अपनी वासना होती है। और यदि निर्वासनिक हो फिर तो कहना ही क्या है। एक बार की बात है, महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु हुए। वो श्वेतकेतु प्रवाहन नाम के राजा के पास गए। प्रवाहन भी जनक की तरह से ही ब्रह्मज्ञानी था, और उसके यहां भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते रहते थे। तो उन्होंने श्वेतकेतु का स्वागत सत्कार किया और कहा, कहिए महर्षि प्रवर, महर्षि पुत्र, आपका कैसे आना हुआ? कि मैं आपको ब्रह्म ज्ञान सुनाने आया हूं। कहने लगे, तो बहुत अच्छी बात है, और ब्रह्म ज्ञान जो है सबसे बड़ा ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता जाए मैदान। जितने ज्ञान हैं वो सब ज्ञानड़ी हैं। जैसे एक होता है लाल और एक होता है लालड़ी। लालड़ी कौन होती है? जो लाल रंग की और काले मुंह की होती है, चिरमिटी जिसको बोलते हैं। वो जो चिरमिटी होती है वो लालड़ी होती है। तो वैसे दुनिया भर के जितने ज्ञान हैं लाल तो हैं, पर उनके मुंह पे कालौस है। समझे ना? जितने दुनिया भर के ज्ञान हैं उनमें इच्छा भरी हुई है। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, ये सब उस लालड़ी के ऊपर कालापन है। लाल तो है वो, पर उसके ऊपर कालापन है। और लाल जो होता है पूरा लाल होता है, उस पर कालापन नहीं होता। तो और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। दुनिया भर के जितने ज्ञान हैं वो सब ज्ञानड़ी हैं, और ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उस पर कोई काला धब्बा नहीं। उसके ऊपर न लोकैष्णा है, न वित्तैष्णा है, न पुत्रैष्णा है। उसके ऊपर न लोक वासना है, न शास्त्र वासना है, और न और तरह तरह की वासना है, देह वासना है, कोई वासना नहीं। निर्वासनिक होने के कारण, ये ब्रह्म ज्ञान इच्छाओं से विरहित होने के कारण, संसार की कामना न होने के कारण, ये ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, और ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता जाए मैदान। समझे ना? जैसे बम्बार्डमेंट होता है, वो अपने पराये को नहीं देखता है। जब बम्बार्डमेंट होता है तो अपना पराया सबका विनाश करता हुआ चला जाता है। और एक गोली होती है, उसमें जिसे हम चाहते हैं वो मरता है।
तो जिसमें हमारा द्वेष है गोली से तो उसको मारते हैं, और ये जो तोप का गोला है या बम है, इससे जो भी आ जाए अपना पराया वही मर जाता है। राग जिसमें है, द्वेष जिसमें है, लाभ जिससे है, हानि जिससे है, जय जिससे है, पराजय जिससे है, जो कुछ भी किसी भी तरह का भाव हमारा संसार से है, ये ब्रह्म ज्ञान उस सबको निबटारा कर देता है। इसलिए और ज्ञान सो ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता जाए मैदान। स्वामी जी आबादी बड़ी बढ़ गई है। मैंने कहा तेरे वाले भी उसमें शामिल हैं कि नहीं? ये जो आबादी बढ़ी है उसमें तेरे वाले शामिल नहीं हैं? हाँ जी हैं, तो हमारे वाले भी शामिल। अब सोच ले, जब नंबर घटाने का आवेगा तो तेरे घर में भी आवेगा भाई घटाने का नंबर। उसी तरह से ये ब्रह्म ज्ञान जब संसार को निवृत्त करता है तो अपना हो या पराया हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ऐसा हो या वैसा हो, सबको साफ कर देता है। और मित्रों, एक बात और बताता हूं, संसार में जो अनुकूल है वो ज्यादा रुलाता है, जो प्रतिकूल है वो कम रुलाता है। प्रतिकूल जो है जब मिलता है तब रुलाता है, और जब अनुकूल है वो बिछुड़ता है तब रुलाता है। दोनों ही कष्ट देने वाले, दोनों ही रुलाने वाले हैं, अपने वाले भी और पराये वाले भी। एक मिलकर रुलाते हैं और एक बिछुड़कर रुलाते हैं। तुलसीदास जी ने तो साधु असाधु को कहा है, असाधु मिलकर रुलाता है, साधु बिछड़कर रुलाता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी है वो सब रुलाने वाला है। इसलिए जब ये ब्रह्म ज्ञान का गोला पड़ता है, न अपना रहता है, न पराया रहता है, न इधर वाला पक्ष रहता है, न विपक्ष रहता है, न अनुकूल रहता है, न प्रतिकूल रहता है। एक शेष निर्दोष निर्विशेष नारायण बाकी रह जाता है। तो इस प्रकार से जब ज्ञान होता है तो ज्ञान होने पे झगड़ा खत्म हो गया, ज्ञान होने पे झगड़ा खत्म हो गया। ज्ञान होते ही सारा झगड़ा निवृत्त हो जाता है। जी हां, तो बात चल रही थी वासना के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से। यद यद शरीरम अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त करता है उसके साथ ऐसा जुड़ जाता है। जैसे ने आपने एक कथा सुनी होगी, पुरंजन की कथा आती है। अज्ञात और पुरंजन, अज्ञात माने जिनकी महिमा ज्ञात नहीं है, बुद्धि में समाती नहीं है, ऐसे परमात्मा का नाम अज्ञात है। और जीव को पुरंजन कहते। इसका नाम पुरंजन क्यों है? पुरम जनयतीत पुरंजनः, जो अपनी वासनाओं से नगरों को निर्माण करता है ना, इसलिए इसका नाम पुरंजन है। जीव को पुरंजन कहते हैं, अज्ञात नारायण को कहते हैं। दोनों प्रेम से आनंद सागर में निवास करते। एक दिन ऐसा हुआ, पुरंजन को संसार देखने को मिल गया। ख्याल संसार में चला गया, संसार की रचना हो गई और संसार देखने को मिल गया। कहने लगे भैया अविज्ञात, देख ये संसार, नीचे को मुंह करके देख। संसार कब दिखाई देता है? नीचे को मुंह करके देख। और परमात्मा कब दिखाई देता है? ऊपर को मुंह करके देख। संसार कब दिखता है? नीचे को मुंह करके देख। परमात्मा कब दिखता है? ऊपर को मुंह करके देख। तो उन्होंने कहा नीचे को मुंह करके देख। अविज्ञात कहने लगा, रे नीचे को मुंह नहीं करना चाहिए, भगवान ने मुंह जो दिया है सीधा रखने को लिए दिया है, ना ऊपर को करे ना नीचे को करे। नहीं, देख तो सही। उन्होंने भी देखा कि दिख गया। हाँ दिख गया। कितना मजेदार है, देख रहे हो ना, कितना मजेदार है। जैसे शिमले की बिजली जो रास्ते से दिखती है, ऐसे लगता है स्वर्ग में जा रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने देखा नीचे की ओर, तो वहां पर फूल खिल रही थी
और वो फूल थे ढाक के फूल, जिसको केसु बोलते हैं, जिसमें कपड़े भी रंगे जाते हैं। वो ढाक के फूलों पे आ रहे थे और बस ऐसा लग रहा था जैसे लाल ही लाल, लाल ही लाल, पूरा जंगल लाल हो रहा है। दिखाई दे रहा है? कहने लगे दूर से दिखाई दे रहा है, जब तक तू पहुंचेगा ये झड़ जाएंगे फूल और ढाक पे 3 पात रह जाएंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और मनोरथों के, इच्छाओं के लाल लाल फूल इस पर लगे हुए हैं। जब तक आदमी इन्हें लेने पहुंचता है तब तक झड़ जाते हैं। जब तक इन्हें लेने पहुंचता है, दूर से तो अच्छे लगते हैं, घर वाली भी अच्छी लगती है, बाल बच्चे भी अच्छे लगते हैं, धन दौलत भी अच्छा लगता है, इज्जत आबरू भी दूर से बहुत बढ़िया लगते हैं। और जब तुम लेने को जाते हो, तुम्हारे पहुंचते पहुंचते झड़ जाते हैं और बाकी क्या रह जाता है? 3 पात, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रह जाता है। इच्छाओं के सारे फूल झड़ जाते। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा। कि जा भाई, तेरी मर्जी है, नहीं मानता, पर कभी कष्ट पड़े तो हमको याद कर लेना, हम तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। कि अच्छा ठीक है। पुरंजन चल दिए पुरंजन, और बाई दी वे, बाई चांस उनको सबसे पहले मनुष्य शरीर ही मिल गया। मनुष्य शरीर को देखा, वाह क्या सुंदर नगरी, चलती फिरती नगरी। और नगरी तो एक जगह रहती हैं और इस नगरी को कहीं भी ले जाओ, चलती फिरती नगरी। इस नगरी को देख के बड़ा खुश हुआ कि वाह वाह क्या नगर है चलता फिरता। फिर पुरंजन ने अंदर झांक के देखा तो एक देवी इसमें से निकल के आई, बड़ी सुंदर। कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? पता नहीं। तुम्हारी मां का नाम क्या है? पता नहीं। तुम सामने आए हो, मैं जागृत हो गई हूं। तुम्हारे सामने आते ही मैं इस देह में से, पुर में से जागृत हो गई हूं। अब मुझे अपने मां बाप का पता नहीं है, पर हां मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। पुरंजन तो सोच ही रहा था, घर भी मिले, घर वाली भी मिले, इससे बढ़िया क्या है। कहने लगे ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारा नाम होगा पुरंजनी। तुम्हारा क्या नाम होगा? पुरंजनी। और मेरा क्या नाम होगा? पुरंजन। और हां, एक और देखा उन्होंने, एक दरवाजे पर एक सांप पहरा लगा रहा था, 5 उसके फन थे। वो कौन था? प्राण था। और 5 फन कौन से थे? यही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 फन थे। कभी अंदर जाता, कभी बाहर जाता, कभी अंदर जाता, कभी बाहर जाता। वो इस मकान में पहरेदार था। इसके बाद और उन्होंने देखा 5 सखियां जो मनोविनोद का कारण बनती, 5 ज्ञानेन्द्रियां उसमें सखियां थीं, जो बुद्धि की सहेली और इस पुरंजन की चेली। इस तरह से ये 5 नौकरानी मिल गई। फिर 5 बर्तन भांडा वांडा मांचने वाली 5 कर्मेंद्रियां भी मिल गईं। और इस तरह से ये नगर जाग उठा और इसके अंदर बिल्कुल ऐसा मजा खड़ा हो गया कि पूछे मत। और यहां पुरंजन, पुरंजनी के साथ एक और मिल गया इनको, इनका मित्र मन, मन रूपी मंत्री। और मन रूपी मंत्री के साथ, बुद्धि रूपी पुरंजनी के साथ, 5 ज्ञानेन्द्रियों की सालियों के साथ, 5 कर्मेंद्रियों की नौकरानियों के साथ ये ठाट बाट से रहता रहा। और इसमें प्राण का जो सांप है पहरा देता रहा। बस जी जिस दिन ये घुसा ना, उस दिन 720 सैनिक और सैनिकानी वो भी इसके साथ लग गई। और में 360 आदमी हैं और 360 औरत हैं। औरतों ने काली ड्रेस पहनी हुई है और आदमी ने सफेद ड्रेस पहनी हुई है। ये कौन है? काल है। ये कौन है? समय है। और इसने धीरे धीरे बाहर से इसके नगर को कुरेदना शुरू कर दिया, पुराना करना शुरू कर दिया। इस तरह से इसको पता भी नहीं कैसे धीरे धीरे पुराना हो रहा है शहर। ये देख भी नहीं रहा कैसे जर्जर हो रहा है। और 720 इसकी दुश्मन और दुश्मनियां
इसके पीछे लगी पड़ी हैं। आराम से ये बहुएं लड़कियां शादी करता रहा, लड़कों की बहू लाता रहा। इच्छाएं कौन हैं? लड़कियां। उनकी पूर्ति क्या है? उनका शादी होना। लड़के कौन है? मनोरथ, और उनकी पूर्ति होना, मनोरथों की बहू लाना। ये काम धाम चलता रहा। इतने में एक लड़की पैदा हो गई और उसका नाम था काल कन्या, और वो सबसे शादी करती फिरती थी, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? बुढ़ापा कहते हैं। और सब यूं कहते हैं ना 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 ना। इसने जाके कहा अपने भाई कालयवन को कि मेरी शादी अब तक नहीं हुई है और मैं शादी करना चाहती हूं, कोई करता नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा भाई, प्रज्वार, बुखार, बीमारी, तुम जाओ और डंडे मार मार के सबकी शादी बुढ़ापे के साथ, काल कन्या के साथ कर दो। बस जी, बीमारी आ गई, घर में घुस गई, कोई नहीं चाहता था, फिर भी बुढ़ापा धीरे धीरे आने लगा, गर्दन हिलने लगी। यूं यूं करके ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सब कमजोर होती गईं और वो पुरंजनी का मोह ज्यादा बढ़ता गया। तेरा क्या होगा? इतने में फिर उन्होंने क्या किया, जाओ मिस्टर बुखार, मिस्टर बीमारी, चलो। ये चली गई और पीछे से काल यवन आ गया कि बेटा तैयार हो जाओ। बेचारा बुढ़ा हो गया, बुढ़िया हो गई। अब वो रात दिन यही चक्कर, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। और इधर पूरी नगरी में आग लग गई और सांप आके कहने लगा जी अब मेरे बस का नहीं, मैं रात दिन पहरा लगाते लगाते थक गया हूं, अब मेरे बस का तुम्हारी नगरी की रक्षा नहीं है, बिस्तर बोरिया बांध लो। बस जी बेचारे पुरंजन ने बिस्तर बोरिया बांधना शुरू कर दिया और रोने लगी और कहने लगे अब के बचा ले मेरी माये, पाहुणों आयो ले मोने। अब के बचा ले मेरी माये, बटेड़ो आयो ले मोने। कहवे बुढ़िया सुन रे बटेऊ, सुन ले मेरी बात, अभी तो मेरी लाड़ो छोटी सी है, फेरी करूंगी तेरे साथ, बटेड़ो आयो ले मणे। अब के बचा ले मेरी मात, बटेड़ो आयो ले मणे। कहवे बटेड़ो सुन मेरी माता, सुन ले सच्ची बात, और मैं ऑर्डर सरकारी लायो, नहीं मेरे मन की बात, बटेड़ो आयो ले मणे। अब के बचा ले मेरी मात, बटेड़ो आयो ले मणे। कहवे बुढ़िया सुन मेरी बेटी, सुन ले सच्ची बात, अपना सब कुछ बांध जूड़ के, हो जा बटेउड़े रे लार, बटेउड़ो आयो ले मणे। अब के बचा ले मेरी माए, बटेउड़ो आयो ले मणे। बांध जोड़ के सब कुछ लाड़ो हुई बटेउड़े रे साथ, 5 भाइयों की बहन लाडली, रोवत रोवत जात, बटेउड़ो आयो ले मणे। अब के बचा ले मेरी
मत बटेड़ो आयो लेवणे। इस तरह से जिस जिस शरीर को प्राप्त करता है वहां ऐसी ममता वाला हो जाता है, ये समझता है कि अब मैं इसे छोड़ूंगा थोड़ी। हमने बचपन में देखा यमराज के दूतों के इतने लंबे लंबे नाखून और इतने लंबे लंबे दांत। हमने सोचा इन सब की क्या जरूरत है। फिर देखा जब ये शरीर में पैर अड़ाने लगा और नहीं जाता नहीं जाता नहीं निकलता ये करने लगा, तो उस वक्त यमराज के दूतों के नाखून काम आए और इस तरह से खींच खींच के निकाला, दांतों से पकड़ पकड़ के निकाला। बड़ी मुश्किल से निकाला इसको, और निकलना तो पड़ेगा ही, ये तो निकलना पड़ेगा। सांची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो। सांची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो। सांची मान सहेली चलने की तैयारी कर ले, चलने की तैयारी कर ले। तोशा बांध गेल को धर ले, हालों हाल चलन की बिरिया को पकवान बनावे गो। सांची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो। सांची मान सहेली जब तू सखी यहां से जावेगी, वापिस फेर नहीं आवेगी। तेरे बिछुड़न को मेरी सखिया भारी सोग सतावे गो। सांची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो। सांची मान सहेली अब को छेता नाही टरेगो, संग पिया के चलन परेगो। अब को छेता नाही टरेगो, चलन पिया के संग परेगो। जल्दी से तैयारी कर ले, जरूर यहां से जाना पड़ेगा। हरि सांची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो। सांची मान सहेली घर बाहर और पीहर बारे, रोवत संग चलेंगे सारे। आगे आगे शंकर तेरो डोला मचकत जावे गो। सांची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो। सांची मान सहेली। इस तरह से जिस जिस शरीर को छोड़कर दूसरे को पाता है, ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आखिरी समय जब संचित कर्मों का मंथन होता है और प्रबल वासना होती है, उसके अनुसार ये आगे शरीर प्राप्त करता है। और इस तरह से शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप तो क्रामतीश्वर है। और जिस शरीर से ऊपर उठता है, जब ऊपर उठता है ना, उदान प्राण काम करता है। और जिस तरह से हिचकी आती है ना, उदान का काम यही है, छींक, जम्हाई और हिचकी, तीन काम तो ये हैं। और एक जब ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, ये भी काम उदान ही करता है, हिचकी आती है। और उसके साथ सूक्ष्म शरीर उठ जाता है और स्थूल शरीर यहीं रह जाता है। स्थूल शरीर तो दिखाई दे ही रहा है, और सूक्ष्म शरीर इसमें प्रवेश करके इसको जीवन देता है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, अंतःकरण तो यूं समझिए कि जैसे राजा है, और प्राण क्या है, जैसे सेनापति है। प्राण के अंतःकरण के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां जुड़ी हुई हैं, और प्राण के साथ पांचों कर्मेंद्रियां जुड़ी हुई हैं। एक प्रधानमंत्री है,
एक प्रधान सेनापति है। इस तरह से ये काम चल रहा है। तो आखिरी समय पर वासना के अनुसार ये उठता है और फिर इस जमीन में से बीज की तरह से ये जो भी इसको शरीर लेना होता है इसमें से ग्रहण कर लेता है और फिर वैसे ही वैसे इसके भाव जागृत हो जाते हैं। भाई देखो, अच्छा बीज बो, अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज बो और अपना काम ठीक रखो। तो जी हां, वो जो पुरंजन था ना, कालियावन आ गई और घरवाली जो है ना वो भी परेशान। सबने जवाब दे दिया। जब ये पुरंजन यहां से उठने लगे तो पुरंजनी का ध्यान इनको बना रहा और पुरंजनी का ध्यान करते करते आगे फिर ये स्त्री हो गई। जिसका ध्यान करे वही हो जाता है। पुरुष से स्त्री, स्त्री से पुरुष, मनुष्य से पशु, पशु से मनुष्य और पशु से बेल, घास, फूस और वहां से फिर पशु। इस तरह से चक्कर चलता रहता है। तो जनाब ये फिर अगले जन्म में स्त्री हो गई, पुरंजन के पुरंजनी हो गई और वहां एक महाराजा के साथ इनकी शादी हुई। बड़े ठाट बाट से जीवन बिताया। फिर वानप्रस्थ आश्रम में अपने बाल बच्चों को सब काम सौंपकर जंगल में चले गए और वहां रहते रहते पहले जो इनके पति देव थे उनका देहांत हो गया और ये जो पुरंजन पुरंजनी बन गए थे चारों ओर से लकड़ी इकट्ठी करने लगे, उनकी लाश को उसके ऊपर रखने लगे, अपने आप सती होने का इंतजाम करने लगे। तो इनको तो याद आई नहीं पर अभिज्ञात को याद आ गई। देखो कहां से कहां पहुंच गया। अजर अमर अविनाशी मरने की तैयारी कर रहा है। जो नहीं जलना चाहिए वो जलने की तैयारी कर रहा है। तो एक साधु के सन्यासी के वेश में उसके पास आए, कहने लगे, ओ पुरंजनी। हाँ जी महाराज, क्या कर रही हूं? मैं असमर्था, मैं दीन, मेरे पति का देहांत हो गया है और तो मैं इसी के साथ सती होंगी। तू मुझे पहचानती है कि नहीं? कृपा कर दी। जैसे ध्रुव के मुंह से शंख लगा दिया और उसके मुंह से ज्ञान प्रकट होने लगा। वैसे ही जब कृपा की, कब कृपा की? जब इस संसार से जलने के लिए तैयार हो गई, जब वैराग्य से संयुक्त हो गई तब कृपा की और कृपा करते ही याद आ गई, अरे बाबा अब एक ज्ञात मित्र मैं कहां हूं? आंखें खुल गईं। जैसे स्वप्न से कोई जागता है वैसे ही ये भी जाग गया। मैं कहां हूं? तू कहीं भी नहीं है। बेकार बैठे बैठे ही संसार की रचना करता रहा है। न कहीं आया है न कहीं गया है। तू संसार का स्वप्न मात्र देख रहा है। तो एकदम इसको अपने स्वरूप का स्मरण हुआ। मैं तो वही काम कर रहा हूं, अविज्ञात वाला, और तुम रोके धोके रोके धोके रोके धोके बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचे। वानप्रस्थाश्रम में, ये वानप्रस्थाश्रम है और यहां पर ये अभिमान का तप से तुम्हारा कल्पित पति, ख्याली पति निबट गया है और तुम इस अभिमान के साथ ही सती होने को हो। तो मैं कहता हूं, अरे तुझे क्या लेना देना, किसकी पति किसका पतना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। किसी का लड़का किसी की धी, इसी को कहते 420। और क्या है ये संसार? क्या है ये? एक इधर से ईंट इधर से रोड़ा जोड़ दिया। लड़की कहती है पड़ोसियों से, तुम हमको 40 साल से सता रहे हो। अभी तुझे 10 दिन तो हुए नहीं हैं आए हुए, 40 साल से सता रहे हो। कैसे संसार को ओढ़ लेता है अपने साथ और कैसे शरीर के धर्मों को अपने साथ ओढ़ लेता है, बालकपन, जवानी, बुढ़ापे को कैसे इसके जन्म मरण को ओढ़ लेता है। इस तरह से
ये व्यक्ति इस शरीर को प्राप्त होता है और इस शरीर के साथ इसके जन्म मरण रोग बुढ़ापा सबको अपने साथ धारण कर लेता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापित क्रामति ईश्वर ग्रहित्व इतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। और बार बार इस शरीर को ऐसे छोड़ता है जैसे फूल से हवा गंध को लेके उड़ जाती है, वैसे ही इस शरीर को गंध की तरह से इसमें से लेकर ये जो आपकी प्रारब्ध है उड़ती है, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें शरीर को प्राप्त होती रहती। अरे कब तक चक्कर खाते रहोगे, बहुत हो गया है। कितने चक्कर तुमने खा लिए हैं, इसलिए अपनी आंखें खोलो और अपनी आंखें खोल के अपने कल्याण के लिए प्रयास करो। पुरुषार्थ करने वालों के भाग्य खुल जाते हैं, हिम्मत करने वालों के रास्ते साफ हो जाते, चलने वालों के लिए पहाड़ राह दे देते हैं। और जिनके अंदर एक जोश है, खरोश है, ए जज्बात दिलगर तू चाहे हर चीज मुकाबिल हो जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए मेरे हृदय की दृढ़ता, हे मेरे हृदय की विशेष विश्वासात्मक शक्ति, अगर तू चाहे तो कौन सी ऐसी मंजिल है जो दौड़ कर तेरे चरण न चूम ले। ए जज्बात दिलगर तू चाहे हर चीज मुकाबिल हो जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। हे परम शक्ति को अपने में छिपाए हुए नारायण, हे परम ज्ञान को अपने आप में छिपाए हुए नारायण। एक वेद में आता है मंत्र, मैंने एक वृषभ देखा है, उसके गले में एक बंधन बंधा हुआ है, उसकी पीठ पर एक बंधन बंधा हुआ है, उसके पैर में एक बंधन बंधा हुआ है, पर वो अपनी शक्ति को नहीं जानता। अगर उसी अपनी शक्ति का वृषभ को पता लगे तो पैरों के बंधन, कटिभाग का बंधन और गले का बंधन एक सेकंड में छूट जाए। पैरों का बंधन क्या है? ये जो पुत्रैष्णा है, बाल बच्चों का जो मोह है, ये पैरों का बंधन है जिसको हम पुत्रैष्णा कहते हैं। और ये जो पेट वाला बंधन है, ये धन की लालच का बंधन है जिसको हम वित्तैष्णा कहते हैं। और जो ये मान बढ़ाई की इच्छा है, लोकैष्णा, ये गले का बंधन है। 3 बंधनों से बंधा हुआ है। एक बंधन गले में है, एक कटिभाग में है, एक पैर में है, और ये वृषभ रो रहा है 3 बंधनों से बंधा हुआ। परंतु इसकी शक्ति जनानी पड़ती है तब ये जानता है। जैसे हनुमान को शाप लग गया कि जब तक कोई बताएगा नहीं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का पता नहीं लगेगा। क्योंकि ये क्या करते थे, एक महात्मा ध्यान करते थे और अपने सामने अपने इष्ट देव की मूर्ति रखते थे और ये उठा के जल में फेंक देते थे, ये उठा के जल में फेंक देते थे। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हनुमान ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ। और जब तक कोई दूसरा जनाए नहीं तब तक इस शक्ति का तुम्हें बोध न हो। तो जिस समय जामवंत ने बताया, हे हनुमान तुम अपनी शक्तियों को याद करो, ये सागर तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा नाम लेकर तो भव सागर को लोग पार हो जाते हैं। तो सुनते सुनते भयेउ भूधराकार शरीरा, पर्वत की तरह से सुनते सुनते शरीर हो गया। वैसे आपका भी हाल है। आपको शाप लगा है और आप अपनी सामर्थ्यों को, अपनी ब्रह्मता को, अपनी निर्बंधता को, अपने 3 बंधनों को तोड़ने की शक्ति को भूले बैठे हो। और जब महान पुरुष कृपा करते हैं और बताते हैं तो ये 3 बंधन खुल के एक तरफ पड़ जाते। जरा अपनी शक्ति को याद तो कर। हे नारायण, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, तेरे अंदर इतनी शक्ति है, तू कल्पित अंश में सारे जगत को लिए हुए है। ये संसार तेरे सामने क्या है?
जब महान पुरुष जगाते हैं शक्ति को और बताते हैं कि ये तू जो है समस्त शक्तियों का एकमात्र केंद्र है, उस समय सारी शक्तियां इसमें आ जाती हैं और ये क्या करता है, इस बंधन को तुरंत तोड़ देता है, इस बंधन को तुरंत तोड़ देता है। गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, अक्लो खिरद शिकार कर, होशो हबे शिकार कर। हे नारायण, अपने महिमा को, अपने केशों की चमकाहट को, अपने गुणों की चमकाहट को, अपने ज्ञान की चमकाहट को और तेज कर। गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, अगलो खर खिरद शिकार कर। अपनी बुद्धि का, अपनी सीमाएं बनाने वाली कल्पनाओं का शिकार कर दे, निपटा दे इनको। होशो हबी शिकार कर, संसार में जो होश है, संसार में जो इच्छाएं हैं, उन सबका शिकार कर डाल, उन सबको निपटा दे। गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो हबी शिकार कर, अगलो खिरद शिकार कर। और यहां तक कर, बीच में से पर्दे को हटा दे और इस स्थिति में आ। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, धन यौवन का गर्व न करना, धन यौवन का गर्व न करना। झूठ ये पच रंग चोलरी, झूठ ये पच रंग चोलरी, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल रे, तू कटुक बचन मत बोल। हेरी तुहे राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, रंग महल में दीप जरत है। तेरे ही हृदय में दीप जरत है। आसन से मत डोल री, तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, पलकन की छिक डारी सहेली। पलकन की छिक डारी सहेली, पीव मिले अनमोल री। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल री। तो है पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान।